स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल निवेश टिप्स में। दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में फुल रिव्यू करेंगे जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। वैसे तो दोस्तों एसबीआई के अंदर कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो चलाए जाते हैं। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, अगर आप इसके अंदर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखते हैं, भले ही चाहे आप छोटे अमाउंट का रखें, चाहे आप 500 रुपये से शुरुआत करें या 1000 रुपये से शुरुआत करें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप कंटिन्यू लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो ये फंड दोस्तों आपको माला माल करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन फंड्स के अंदर ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं जो फंड्स, या जिनके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड को आप लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ अगर आज आपकी एज 30 साल है और आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फ़ंड के अंदर पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड को चुन सकते हैं, क्योंकि आप मात्र 500 रुपये भी अगर हर महीने बचाकर इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये फ़ंड आपको दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट प्रोवाइड करा कर दे सकता है। अगर हम बात करें दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड की, तो इस फंड को आप, क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाली बात रहती है, तो कोई भी जो बड़ा आपका फाइनेंशियल टारगेट हो, चाहे आपका रिटायरमेंट हो, चाहे आपके घर खरीदने का सपना हो या आपके बच्चों की पढ़ाई हो, आप इस तरह के किसी भी दोस्तों बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये फ़ंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 23.91% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। पिछले 5 सालों में इस फंड ने 29.51% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में इस फंड के रिटर्न 33.62% के हैं। पिछले 1 साल में इसने 36.70% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 1 महीने में भी 4.18% के रिटर्न्स दिए हैं और 6 महीने में भी 0.87% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब जैसा इस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फ़ंड, वैसे ही दोस्तों ये एक पर्टिकुलर थीम के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। ये एक सेक्टोरल, या इसको हम कह सकते हैं कि ये एक थीमेटिक फंड है, एक पर्टिकुलर थीम के अंदर ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। जैसे कि टेक्नोलॉजी इसके अंदर नाम मेंशन है, तो देश की जो नंबर 1 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हो, जो यूएस कंपनी है, उनके अंदर भी ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे हमने दोस्तों अभी देखा है कि ओवरऑल इस फंड ने 23.91% के रिटर्न दिए हैं। तो मान लीजिए आप इस फंड के अंदर सिर्फ 500 रुपये हर महीने का इन्वेस्ट करते हैं और ये फंड आपको आगे आने वाले टाइम में 20% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड करा कर देता रहता है। तो 20% रिटर्न के हिसाब से, और मान लीजिए आप अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके रिटायरमेंट में 30 साल का टाइम, अगर आपकी 30 साल एज है, तो उस केस में जो टोटल पैसा आप जमा करेंगे 500 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से अगले 30 सालों में, वो 1,80,000 रुपये होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने पर अगर ये 20% का रिटर्न दे देता है अगले 30 सालों तक, तो हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 1,15,00,000 रुपये से भी ज़्यादा के होंगे। और फाइनल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया 1,80,000 प्लस 1,15,00,000 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, इन दोनों को मिलाकर फाइनली हमें कितना मिलेगा, 1,16,00,000 रुपये के आसपास प्राप्त होंगे। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए आपकी एज है कितनी, 35 साल, और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, तो उस केस में 25 साल का आपके पास में टाइम है। अगर आप 500 रुपये मात्र का भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इस फंड के अंदर, तो अगले 25 सालों में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,50,000 रुपये का होगा और 41 लाख रुपये के आपको एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे। अब फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 43 लाख रुपये के आसपास होगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप 500 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करें, आप मिनिमम 500 रुपीज़ का और 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितने का चाहें आप उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के म्यूचुअल फंड के लिए ज़रूरी है कि आपका व्यू दोस्तों बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इन्वेस्टमेंट करें, तभी दोस्तों आपको बेहतरीन रिटर्न्स प्राप्त होंगे। अब फ्रेंड्स, आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, या तो आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप अगर चाहें तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर, और उसके बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप खुद से 5 मिनट के अंदर अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और इस पर्टिकुलर फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।